Hello students, welcome to PIMT YouTube channel. So students, this is the lecture of our FM03, that is Financial Market and Services. So today we will discuss the topic that is IGAs. What is IGAs? It is Income Generating Activities. तो IGA क्या है? Income Generating Activity. ये क्या चीज है, इसको हम अभी स्टडी करते हैं. That is Potential Income Generating Activities. ये पूरा का पूरा टॉपिक प्रॉपरली जॉर्डन एक सिटी है, वहां के बारे में बताया गया है कि वहां के बिजनेस ने छोटे छोटे बिजनेसेस से कैसे इनकम जनरेट किया और इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज और क्या क्या हो सकती है. तो इसको हम आज स्टडी करेंगे. दैट इज टू द बेनिफिट्स ऑफ वुमेन, IGAs to be supported should be those traditionally undertaken by women and located in or near the home. तो IGAs क्या, इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज, ये बेसिकली फॉर द बेनिफिट्स ऑफ वुमेन्स है एंड इट शुड बी दोज ट्रेडिशनली अंडरटेकन बाय वुमेन एंड लोकेटेड इन और नियर द होम. जो ट्रेडिशनल वर्क्स वुमेन्स कर सकती हैं उन्हीं के रिगार्डिंग ये IGAs है, दैट इज इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज, और मेनली नियर टू होम located है. Potential IGAs should concern activities where women can use skills they already possess. तो potential IGAs का main potentials क्या है कि ये women की वो activities को use करें या वो skills को use करें जो उनके पास already है. Rural women have skills to do small scale plant and agriculture and animal production, processing and preservation. तो कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज रूरल वुमेन्स कर सकती हैं आसानी से, स्मॉल स्केल प्लांट और एग्रीकल्चरल और एनिमल प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन. तो जो काम रूरल वुमेन्स इजीली कर सकती हैं वो सारे यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है. दैट एरियाज फॉर पोटेंशियल प्रमोशन इंक्लूड होम गार्डन शुड बी देयर. होम गार्डन्स में आप एरोमेटिक मेडिसिनल प्लांट्स और हर्ब्स वेजिटेबल्स भी लगा सकते हैं, उसका बिजनेस भी कर सकते हैं. एरोमेटिक medicinal, that is tulsi, aloe vera, this kind of plants. Then other than this we can use herbs, vegetables also. This is also a kind of integrated IGAs, that is integrated income generating activities. Then we will move to other works that women can do, that is indoor plants. They can do flowers, fruit trees, nurseries, then animal production, dairy products, sewing, कपड़े सिलना, knitting, embroidering, carpet making. तो ये छोटे छोटे काम जो इजीली रूरल वुमेन्स अपने हर कोई अपने हर एक घर में भी इस तरीके के काम होते हैं. तो इस तरीके की चीजों को उन्होंने इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज में कर दिया कि ये इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज है रूरल वुमेन्स के लिए, वो इससे इनकम जनरेट कर सकती हैं. So these are some of the works. Of course, potentialities are various according to the specific conditions of the village. Marketing must be carefully considered before undertaking any of these rural enterprises. Marketing work properly होना चाहिए, carefully होना चाहिए जब हम ये rural enterprises का work कर रहे हैं. Lack of marketing expertise is the major weakness of this kind of programs. तो इस तरीके के प्रोग्राम्स हैं क्योंकि वो विलेज में अपना नॉर्मल वर्क कर रही हैं, उससे इनकम जनरेट कर रही हैं. तो अगर उनकी वो मार्केटिंग प्रोसेस जो मार्केटिंग होनी चाहिए वो प्रॉपर नहीं है तो कहीं ना कहीं लैकिंग है. उनके प्रोडक्ट के बारे में, उनके बिजनेस के बारे में लोगों को पता नहीं चलेगा तो इनकम ज्यादा जनरेट नहीं हो पाएगी. तो मार्केटिंग शुड बी केयरफुली डन रिगार्डिंग इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज. सो व्हाट काइंड ऑफ इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज कैन बी इंक्लूडेड इन दिस? Food drying, processing and preservation. So in many rural households, women are seasonally involved with these activities. इस तरीके के कामों में seasonally involved होते हैं क्योंकि seasonally food drying या इस तरीके के work होंगे. And especially in Jordan, तो Jordan country का सारी चीजें इसमें mentioned है कि वहाँ की women ने कैसे किया. They preserve surplus production for household consumption and for marketing when the family needs more cash. उन्होंने प्रॉपरली सरप्लस रखा हुआ था इस तरीके की चीजों का, उनको बेचने के बाद उन्होंने कैश अवेल किया, फैमिली नीड्स पूरी करी. However, the regular production of standardized product for market is still rare and a wide of local products which could be produced are excellent. Most notable of these are, नीचे कुछ और प्रोडक्ट्स दे रखे हैं इसी के रिगार्डिंग, जैसे dried fruit, then vegetables and herbs. So in Jordan, the solar drying of fruits and vegetables is restricted to a few minor crops like chilies, usually for household consumption. However, vegetables such as tomatoes, eggplants can be dried as well as many fruits such as figs, grapes, apricots and peaches. The market of these is yet poor developed, but the world market is expanding everywhere. वर्ल्ड में तो इनकी
डेवलप नहीं हो पाई, वो उस लेवल तक नहीं जा पाई. There is also a large market for edible and medicinal herbs which remains poorly supplied from local sources. Then processed fruit and vegetables दे रखा है. Processed fruit and vegetables में क्या क्या आएगा? Production of jams, pickles, vegetable paste, fruit juices could all increase farm incomes and women's income in particular, since this world would generally make use of existing skills and technology. तो village women ज्यादातर इस तरीके के वर्क्स भी करती हैं, प्रोसेस्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के, जिनके थ्रू अपनी स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी को यूज करके आपका पिकल्स, दैट इज अचार, जैम्स एंड अदर वेजिटेबल पेस्ट लाइक इस तरीके की चीजें मैन्युफैक्चर करती हैं. Packaging is probably important in attracting customers for local products and they must compete against imports. तो पैकेजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए. आपने मार्केटिंग में पढ़ा भी है, तो यहाँ पर भी इस तरीके के प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग पे ध्यान देना जरूरी है. Producers needs advice about moving dried and processed products from rural areas to larger outlets in टाउन्स. रूरल एरिया से वो लार्जर आउटलेट्स इन टाउन्स में जाकर बेचता है. अच्छी मार्केटिंग होती है, अच्छा पैसा कमाया जाता है. These activities could be implemented in some appropriate areas of the project. Then, especially those where fruit tree plantations are widespread. Olive pickling would be developed in Marasat, Al-Khatib and Al-Jitono areas. ये एरियाज के नाम दे रखे हैं जॉर्डन के, जहाँ पे जो चीज ज्यादा प्रोड्यूस होती है. The Federation of Jordanian Women carries out a project concerning herbs, drying and packaging run at community level in Erbil district with good results. तो Erbil district है जॉर्डन में, वहाँ पे इसके अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं. वहाँ पे ड्राइंग हर्ब्स की पैकेजिंग के ऊपर ज्यादा फोकस है, वहाँ पे ये बिजनेस अच्छे से चल रहा है. Then second is preparation and marketing of dairy products. Dairy products, that is small scale milk processing enterprises could be established in villages where there is surplus of milk. जहाँ पे एनिमल्स ज्यादा है या डेयरी प्रोडक्ट्स ज्यादा है, मिल्क का प्रोडक्शन ज्यादा है, वहाँ पे हम इस तरीके की स्मॉल स्केल मिल्क इंडस्ट्रीज को, एंटरप्राइजेस को ओपन कर सकते हैं. Some NGOs are क्वीन आलिया फंड, ये क्वीन आलिया फंड है, वहाँ पे NGOs हैं, have already developed small credit projects in support to this area of Jordan. तो जॉर्डन में सपोर्ट के लिए भी एक NGO है. Milk processing is one area of traditional female responsibility and production of local cheese is done by women. तो local cheese भी बनता है, मिल्क की सप्लाई भी होती है. तो ये सारे छोटे छोटे वर्क्स भी women वहाँ पर कर रही हैं. The knowledge of production techniques is already widespread in several families, especially in Jordan. The Jordan sheep milk products are generally preferred, but locally goat products may be more popular. तो इस तरीके के वहाँ पे milk products है, sheep milk और goat milk. One of the main items that sold well is widely sold is Jimmy, kind of dried yogurt. Jimmy एक प्रोडक्ट का नाम है जिसे हम ड्राइड योगर्ट बोलते हैं, उसकी भी वहाँ पे बहुत प्रोडक्शन और डिमांड है. So these are some of the things. Then we will move to third point, that is agriculture production. Agricultural production में क्या है, किस तरीके की एक्टिविटीज इंक्लूड होंगी इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू? Vegetables, aromatic and medicinal plants, flowers, indoor plants, fruit tree nurseries. तो ये सारी की सारी चीजें एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के अंदर आएंगी, जिसके थ्रू इनकम जनरेट होगी. The market of aromatic and medicinal plants seems to be important, especially in Jordan. जॉर्डन में मेडिसिनल प्लांट्स और एरोमेटिक प्लांट्स की ज्यादा डिमांड है, वहाँ पे वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इनकम इससे अच्छी जनरेट होती है. वेजिटेबल एंड मेडिसिनल प्लांट्स शुड बी लिंक्ड विद प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग एक्टिविटीज ऑल्सो. तो प्रोसेस्ड एंड पैकेजिंग एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व है, प्रोसेस्ड फूड्स में भी इन चीजों का यूज किया जाता है. Different groups of women could implement these activities according to their own interests and skills. One specialized in production and other in processing. तो women to women depend करेगा उनकी skills पे. कुछ production में skills में अच्छी होंगी women, कुछ processing work में, कुछ packaging work में. तो उसी accordingly work divided है in the women and they are generating an income from these kinds of businesses. So flowers and indoor plants production could interest villages located close to towns. तो इस तरीके सारे बिजनेसेस वहाँ पे काफी पॉपुलर है और विमेन्स वहाँ पे अच्छा खासा अर्न कर रही है इनके थ्रू. फ्रूट ट्री नर्सरीज भी एक प्रॉपर्ली एस्टैब्लिश्ड है विमेन्स के थ्रू इन जॉर्डन. So these are some of the things under this.
Then biological produce should also be there, fruit and market garden produce, इस तरीके की सारी चीजें वहाँ पे involved है in income generating activities. Then fourth is establishment and improvement of livestock and poultry raising. The first priority of many women, most of them belonging to target group, low educational, older women, is establish or improve their animal production by buying cows or small ruminating और improved poultry. तो बेसिकली वो प्रोडक्शन पे ध्यान देती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा काउस को परचेज करना, उसके अलावा पोल्ट्री थिंग्स पे ध्यान देना, जैसे लाइक हैन, उनके एग्स का सेल आउट करना, काउस की मिल्क्स का सेल आउट करना, उसका चीज बनाना, घी बनाना, इस तरीके के प्रोडक्शंस में दे आर इन्वॉल्व एंड दे आर जनरेटिंग एन इनकम. Then other point is other activities relevant to agriculture and animal production. और कौन सी activities इसमें include हो सकती हैं mentioned by the women are like mushroom cultivation. तो other activities में सबसे ज़्यादा important है mushroom cultivation. यहाँ पे women mushrooms को households को मतलब work करती हैं इसके ऊपर. They are doing the cropping of mushrooms and they are earning from this. So moreover, mushroom farmers could work in small self-help groups. So SSG की तरह, that is small help groups की तरह वहाँ पे वो work कर रहे हैं mushrooms के लिए. Then silkworm breeding also, ये भी एक अदर income generating activity है, silkworm breeding. इसके थ्रू भी income generate कर रहे हैं women farmer. Then beekeeping भी एक तरीके का जो आपका वर्क है जिसके थ्रू women अपना इनकम जनरेट कर रही हैं. देन फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट प्रोड्यूस एक्सप्लॉयटेशन, फॉरेस्ट्री प्रोड्यूस पे भी अपना प्रॉपर फोकस है women's का. देन हैंडीक्राफ्ट शुड आल्सो बी देयर. हैंडीक्राफ्ट्स में क्या आएगा, बेसिकली एरियाज ऑफ सीरिया के एरियाज में इसको आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली है. हैंडीक्राफ्ट जो विलेज लेवल में है वो सीरिया में ज्यादा करे जा रहे हैं. कारपेट मैन्युफैक्चरिंग, निटिंग एंड स्विंग, इस तरीके के ट्रेडिशनल वर्क्स को किया जा रहा है, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रख के किया जा रहा है. तो हैंडीक्राफ्ट वर्क भी अपने आप में काफी पॉपुलर है और इसके थ्रू भी अच्छी खासी इनकम जनरेट हो रही है. तो IGS के ये कुछ तरीके हैं. इसके बाद 7th है शॉपकीपर एक्टिविटी. तो शॉपकीपर एक्टिविटी मेन प्रॉब्लम्स एक्सप्रेस बाय वुमेन इन हादिया, सीरिया में हादिया एक जगह है, वाज द लैक ऑफ बेसिक मेडिकल सर्विसेज. वहाँ पे मेडिकल सर्विसेज प्रॉपर नहीं है. द पॉसिबिलिटी टू ट्रेन वन और फ्यू वुमेन इन दिस फील्ड could be exposed in the small people's dispensary at village level or at least village pharmacy. तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए शॉपकीपर एक्टिविटीज का वर्क भी फीमेल्स कर रही हैं जिसके थ्रू इनकम जनरेट की जा रही है. सो दीज ऑल आर द सम ऑफ द पॉइंट्स एंड दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक रिगार्डिंग हाउ कैन अ women without so much of education, they are not having so much of education and still they are earning an income. So this is a very nice concept रिगार्डिंग इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज. तो जॉर्डन के एग्जांपल दे रखे हैं, बट इसके अलावा इंडिया में भी ये सब चल रहा है. काफी वुमेन्स इसके थ्रू इनकम जनरेट कर रही हैं, बट हाँ वो पॉपुलैरिटी वो वहां तक का अभी शायद उन्हें आगे पहुंचने का इतना मौका नहीं मिल पाया ड्यू टू द लैक ऑफ मार्केटिंग ऑल्सो and other factors are also there. So in villages women can generate income from these kind of activities and this is a very nice and interesting concept. So I think ये आपको भी क्लियर हुआ होगा. तो इसमें कंट्री के जॉर्डन की कंट्री के विमेंस के बारे में सारी सिचुएशंस को डील किया है कि उन्होंने किस किस तरीके की एक्टिविटीज को इंक्लूड किया और फिर इनकम जनरेट उनके थ्रू की गई. इसमें कहीं भी मेंशन नहीं है कि वो प्रॉपर्ली पढ़ी लिखी होंगी, इतनी पढ़ाई की होगी तो वो इनकम जनरेट करेंगी. सो दिस इज नॉट द कॉन्सेप्ट कि अगर हम पढ़े लिखे हैं तभी हम कुछ इनकम जनरेट कर सकते हैं. एवरीवन हैज अ गुड स्किल्स और उनको यूज करने का सही तरीका उन्हें आना चाहिए. सो दिस काइंड ऑफ एग्जांपल्स आर गिवन बाय जॉर्डन रिगार्डिंग द विमेन्स ऑफ विलेज एंड दे आर अर्निंग द इनकम बाय सच काइंड ऑफ बेसिक और ट्रेडिशनल एक्टिविटीज. ओके, सो next we will move to our next topic, that is strategic issues in microfinance sustainability. हमने माइक्रो फाइनेंस एक टॉपिक कंप्लीट किया था, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की बात की थी, दैट इज MFIs. तो उनकी स्ट्रेटेजिक इश्यूज क्या होते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो ये आज का हमारा दूसरा टॉपिक है. अभी हमने IGS कंप्लीट किया, दैट इज इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज. तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज IGS और उसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं. इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और नॉलेज के लिए भी बहुत अच्छा है. और इवन हम सजेस्ट भी कर सकते हैं अदर विमेन्स को कि अगर उनमें किसी भी इनमें से कोई भी एक स्किल है तो दे कैन डू अ बिजनेस रिगार्डिंग दिस. So now we will move to our next topic and it is strategic issue in microfinance sustainability. What kind of strategic issues are?
sustainability, which refers to the ability of microfinance institution, that is MFI, to cover all of its costs through interest and other income paid by its clients, is a cornerstone of sound microfinance. माइक्रोफाइनेंस छोटे छोटे लेवल पे क्रेडिट प्रोवाइड करना, इसके बारे में हमने पढ़ा। तो उसकी सस्टेनेबिलिटी किस पर होगी? जब प्रॉपरली उन्हें वो क्रेडिट जो दिया है उसका पैसा वापस मिलेगा टाइमली, तभी सस्टेनेबिलिटी है। तो फाइनेंशियल सस्टेनेबल एमएफआईज कैन बिकम अ परमानेंट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। तो वो एमएफआईज जो है परमानेंट पार्ट बन सकते हैं कंट्री के फाइनेंशियल सिस्टम का, एंड कैन कंटिन्यू टू ऑपरेट इवन आफ्टर ग्रांट्स और सॉफ्ट लोन्स आर नो लॉन्गर अवेलेबल। और अगर वो आगे जाके फैसिलिटी नहीं भी प्रोवाइड कर पा रहे लोन्स की, तो भी वो कंटिन्यूअली सस्टेनेबल हो सकती है मार्केट में। Then the growth of MFIs can attributed to factors such as their contributions to social welfare। वो इस तरीके के फैक्टर्स में भी कंट्रीब्यूट करते हैं MFIs, सोशल वेलफेयर में, जॉब क्रिएशन में, जनरल इकोनॉमिक एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइव्स ऑफ द पुअर। तो बेसिक जो पुअर नीडीज हैं, कंट्री की पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए मेनली MFIs रोल प्ले करते हैं। उन्हें हर तरीके की स्मॉल क्रेडिट्स की फैसिलिटीज देकर उनकी बेसिक नीड्स को पूरा करने की MFIs पूरी कोशिश करते हैं। तो सस्टेनेबल भी वो इसीलिए है। और उसके अलावा they are providing both kind of help to the needies like financial help and non-financial helps also. In non-financial helps, they are providing counseling, training, etc. to the peoples. However, despite the interest in the sector and subsidies they have, flowed into some of the mission-oriented MFIs. कुछ mission-oriented MFIs हैं जो properly work कर रही हैं और properly integrated approaches को follow कर रही हैं और इस टाइम अपनी सस्टेनेबिलिटी उन्हें प्रॉपरली बनाई हुई है। Then therefore this is all about the today's lecture and I think ये क्लियर हुआ होगा। माइक्रोफाइनेंस सस्टेनेबिलिटी तभी है क्योंकि हमने टॉपिक का पहले भी डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो इश्यूज क्या हो सकते हैं, सस्टेनेबिलिटी कैसे होगी, ये सारी चीजें आप समझ सकते हैं, लिख सकते हैं ऑलरेडी, और इसके बारे में नोट्स में लिंक भी सेंड किया जाएगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।